मेरे को घोड़ी से नीचे उतारा है लोगों ने। मेरे परिवार को चोट लगी सबको। इन जातिवादों का इलाज जो करना है, अब तो इलाज यही है कि इनका काला मुंह करो और इन्हें गधे पर बैठाकर इनका जुलूस निकाला जाए। इस बहादुर बेटी को सलाम करना चाहिए संपूर्ण बहुजन समाज के लोगों को, जिसने मनुवादियों के मुंह पर तमाचा मारा। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, आजादी के 70 साल बाद भी दलितों का शोषण उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी जातीय आधार पर टॉर्चर किया जाता है, जातीय आधार पर अपमानित किया जाता है, जातीय आधार पर हमारे समाज के दूल्हों की बारात रोकी जाती है, हमारे समाज की बेटियों को घोड़ी से उतारा जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। साथियों, ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जिला उदयपुर के थाना डबोक से सामने आया है। डबोक थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव हरियापुर पड़ता है। उस गांव में 29 अप्रैल को बहुजन समाज, दलित समाज की बेटी की बारात आनी थी। उससे पहले बेटी घोड़ी पे चढ़कर निकासी कर रही थी। इसी बात को जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग, जो देश में भाईचारा बनाना नहीं चाहते हैं, उन लोगों ने दलित समाज की बेटी को घोड़ी से उतारा, अपमानित किया, बेइज्जत किया और बदतमीजी की और मार पिटाई की। साथियों, इस मामले में पीड़ित दलित परिवार ने थाना डबोक में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें 13 लोगों को इन्वॉल्व किया गया था। 13 लोगों के नाम शामिल किए गए थे, जिसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और दबंग और जातिवादी लोग खुलेआम घूम रहे हैं। इस मामले से ध्वस्त होकर पीड़ित बिटिया ने समाज के अनेकों लोगों से बात की, अनेकों संगठनों से बात की और पीड़ित बेटी बहादुर बेटी बन गई। पीड़ित बेटी ने उन जातिवादी गुंडों के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि वो कभी नहीं भूलेंगे। पीड़ित बेटी घोड़ी पर सवार होकर उदयपुर के कलेक्टर पहुंची और इंसाफ की मांग की। साथियों, इस बहादुर बेटी को सलाम करना चाहिए संपूर्ण बहुजन समाज के लोगों को, जिसने मनुवादियों के मुंह पर तमाचा मारा है, जिसने मनुवादियों को औकात दिखाई है। तुम मुझे घोड़ी से चढ़ने से रोकोगे, मेरे गांव में रोकोगे, तो मैं जिले के जिलाधिकारी के कलेक्टर पहुंचूंगी, कार्यालय पहुंचूंगी और पूरे देश को दिखाऊंगी कि दलित समाज की बेटी कैसे घोड़ी पर चढ़ती है और कैसे दलित समाज की बेटी की निकासी घोड़ी पर होती है। साथियों, इस बहादुर दलित समाज की बेटी ने उन जातिवादी लोगों की औकात दिखाने का काम किया है। उन जातिवादी लोगों को उनकी औकात दिखाने का काम किया है कि तुम क्या मुझे गांव से रोकोगे। मुझे परम पूज्य बाबा साहब का संविधान अधिकार देता है कि मैं घोड़ी पे क्या, मैं किसी भी चीज पर निकल सकती हूं और कहीं कोई रोकथाम नहीं होगी। ये अधिकार महामानव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हमको दिए गए हैं। हमको कोई नहीं रोक सकता है। हमको संविधान राइट देता है, हमें कानून अधिकार देता है कि हम घोड़ी पे अपनी निकासी निकालें या ऊंट पर निकालें या रथ पर निकालें या BMW में बैठे या हम किसी भी महंगी से महंगी कारों में बैठे
या गाड़ियों में बैठे हमें कोई रोक नहीं सकता है। इन मनुवादियों के पेट में, इन जातिवादियों के पेट में दर्द होता है जब हमारे लोग घोड़ी पे अपनी निकासी निकालते हैं। हमारे लोग अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, हमारे लोग IAS PCS बनते हैं, तो इन मनुवादी लोगों के पेट में दर्द होता है। साथियों, जिन मनुवादी लोगों ने दलित समाज की बेटी की निकासी रोकी थी, उन मनुवादी लोगों का मुंह काला कर कर निकासी निकलनी चाहिए। हम शासन, प्रशासन, सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे मनुवादी लोगों को काला मुंह कर कर पूरे गांव में घुमाना चाहिए। इनकी औकात जब भी पता चलेगी, इनका जातिवादी चेहरा जब भी दूर होगा और इससे भयंकर इनके लिए कोई सजा नहीं होगी। साथियों, बताइए, आजादी के 70 साल बाद भी आज ही हमारे दूल्हों को घोड़ी से उतारा जाता है, हमारी बेटियों को उतारा जाता है, हमारे समाज को लज्जित किया जाता है। इन जातिवादों का इलाज जो करना है, अब तो इलाज यही है कि इनका काला मुंह करो और इन्हें गधे पर बैठाकर इनका झल्लूस निकाला जाए। ये जब भी बाज आएंगे। हमारी दलित समाज की बेटी की 29 अप्रैल को निकासी निकल रही थी, हमारे समाज के लोगों ने, हमारी बेटी ने इनको क्या कहा? जो इन्होंने हमारी बेटी की निकासी रोकी, अपमानित किया, लज्जित किया, और उसमें महिलाएं भी शामिल थी रोकने में, जिनको पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे रखी बैठी रहती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। हमारे समाज के लोग जाते हैं थानों में, FIR तो दर्ज हो जाएगी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। तो साथियों, ऐसे जातिवादी गुंडों पर, बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दलित समाज की बेटी ने जो बहादुरी का काम किया है, ऐसी बेटी समाज में जन्म लेती रहनी चाहिए। अपनी बेटियों को बताइए हमारे महापुरुषों का इतिहास, अपनी बेटियों को बताइए भीमा कोरेगांव का इतिहास, अपनी बेटियों को बताइए फूलन देवी का इतिहास। जब तक हमारी बेटियां, हमारे समाज के लोग अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो कैसे बदलाव? ऐसे लोगों को हमारे महापुरुषों ने सबक सिखाया है, जिनकी बदौलत आज हम यहां तक पहुंचे हैं। अन्यथा ये लोग हमको कोई अधिकार नहीं देते थे। तो ऐसे बहादुर बेटियों को हम सलाम करते हैं और ऐसी बहादुर बेटियों के साथ हम एक कदम आगे रहेंगे और अपनी बहादुर बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे।